हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई तमिल मूवी डीसी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक गांव से, जहां पुलिस की वैन हथियार लेकर जा रही थी। तभी उनके ऊपर चार लोग हमला करते हैं और सारे हथियार लेकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन एक औरत अपने पति से नाराज होकर जा रही थी और उस औरत का पति और उसका बेटा उसके पीछे पीछे उसे मनाते हुए आ रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस आदमी ने अपना सारा खेत बेच दिया था ताकि वो अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सके। और इसी बात से वो औरत काफी नाराज थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इतने पैसे बस पढ़ाई पर खर्च हो। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उस आदमी का जो पापा है वो उनके साथ बात नहीं किया करता था। बट यहाँ पर वो आदमी उसे समझाता है कि जैसे ही वो अपने पोते को देखेगा उसका पापा भी उनके साथ बात करने लगेगा। लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुन रही थी और वो वहां से आगे बढ़ने लगती है। तभी हम वहां पर कुछ पुलिस वालों को देखते हैं, जो कि वहां पर इसलिए आए थे क्योंकि कल ही यहाँ पर पुलिस वालों को लूटा गया था और वो इंस्पेक्शन के लिए वहां पर आए थे। अब वो पुलिस वाला उस बंदे से कहता है कि वो थोड़ी सी उनकी मदद करे। जो सुनने के बाद वो आदमी अपने बेटे से कहता है कि वो अपनी माँ के साथ घर जाए, वो कुछ टाइम बाद आ जाएगा। जिसके बाद उसकी वाइफ और बेटा वहां से चले जाते हैं। तो वो ये आदमी पुलिस वाले की मदद कर रहा था। तभी वो पुलिस वाला देखता है कि इसके कमर पर कुछ बंधा हुआ था। वो उस आदमी से पूछता है तो वो आदमी बताता है कि उसने अपना खेत बेच दिया है और उसी के 7 लाख रुपए उसने यहाँ पर बांध कर रखे हैं, क्योंकि इन पैसों को वो अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च करना चाहता है। अब ये बात सुनते ही पुलिस वाले के मन में लालच सा आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी की वाइफ वापस आ जाती है, क्योंकि वो आदमी अभी तक घर नहीं पहुंचा था, इसलिए उसका बेटा और वो औरत अपने पति को ढूंढ रही थी। तब वो देखती है कि उस नदी के पास खून था। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसके पति के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है और इसी वजह से वो पुलिस के पास भी जाती है। बट पुलिस वाले उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद वो औरत अपने बेटे के साथ दास से मिलने आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दास वही बंदा है जिसने पुलिस वालों के हथियारों को लूटा था और इसी वजह से वो औरत उसके पास मदद मांगने के लिए आई थी। अब दास को जब पता चलता है कि उसके पति के पास से 7 लाख रुपए गायब है, तो वो समझ जाता है कि पुलिस वालों ने ऐसा काम किया है और इसी वजह से वो तुरंत उस पुलिस वालों का पता लगाता है। जिसके बाद उस पुलिस वाले को काफी पीट कर उससे पूछने लगता है कि वो आदमी कहाँ है। तो वो पुलिस वाला बता देता है कि उसने उसे मार दिया है और एक जगह पर फेंक दिया है। तभी उस आदमी की वाइफ को अपने पति की लाश मिल जाती है, जो देखकर वो काफी रोती है। तो वही ये सब सुनने के बाद दास उस पुलिस वाले को मार देता है। अब उसने एक पुलिस वाले को मार दिया था, जिसकी वजह से वहां पर एक दूसरे सीनियर ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिसका नाम था भोगराज। और यहाँ पर भोगराज के सीनियर उसे कहते हैं कि वो जल्दी से हथियारों का पता लगाए और साथ ही जिसने भी उस पुलिस वाले को मारा है उसे भी खत्म कर दे। वो उसे 15 दिन का टाइम देते हैं। तो वही दास अपने साथियों के साथ एक लॉज पर जाकर रुक जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि पुलिस वाले उन्हें हर जगह पर ढूंढ रहे थे। अब दास जब वहाँ के पार में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की गाना गा रही थी और वो गाना सुनकर दास काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो गाना दास की माँ गाया करती थी। तभी दास देखता है कि एक आदमी काफी जोर जोर से बात कर रहा था। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो उस आदमी को पीट देता है और कहता है कि जब तक गाना खत्म नहीं होता वो चुपचाप बैठा रहे। अब ये सब देखकर वो लड़की, जिसका नाम पार्वती है, वो भी काफी हैरान थी। जिसके बाद वापस दास अपने रूम में जाता है, जहाँ पर उसके साथी उसे यही समझा रहे थे कि दास को यहाँ पर झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले वैसे भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो उनका शांत रहना ही सही होगा। लेकिन अगले दिन जब दास अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी उसे फिर से पार्वती का गाना सुनाई देता है, जिसकी वजह से वो फिर से बाहर जाता है, जहाँ पर पार्वती दास के साथ बात करती है। वो दास से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है और उसे वो गाना इतना पसंद क्यों है। तो दास उसे बताता है कि ये गाना उसकी माँ गाया करती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और काफी सालों बाद जब उसने वो गाना सुना तो वो काफी इमोशनल हो गया। जिसके बाद दास पार्वती से पूछता है कि क्या उसे गाना पसंद है, इसलिए वो यहाँ पर काम करती है। जिस पर पार्वती कहती है कि उसे ये काम करना पसंद नहीं है, बट अपना गुजारा करने के लिए वो ये काम करती है। वैसे उसकी लाइफ के कुछ अलग सपने हैं। अब ये सुनने के बाद दास उसे पूछता है कि आखिर उसके सपने क्या है। जिस पर पार्वती कहती है कि उसने अपने सपनों के बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं, बट कभी कभी वो सोचती है कि काश वो भी सामने ऑडियंस में बैठकर गाना सुन सकती। अब ये सुनने के बाद दास उसे कहता है कि कल वो उसके साथ आए, जिसके बाद वो ऑडियंस में बैठकर गाना सुन पाएगी। अब पार्वती पहले तो इसके लिए मना करती है, बट दास उसे कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा। तो वही हम भोगराज को देखते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। तो वही इधर पार्वती डिसाइड करती है कि आज वो दास के साथ जाएगी और इसी वजह से वो दास के साथ बार में आती है, जहाँ पर वो दास के साथ बैठकर एक दूसरी लड़की से गाना सुनने लगती है। तो वही ये सब देखकर उस बार में काम करने वाला बंदा पार्वती से कह रहा था कि वो यहाँ पर ना बैठे, बल्कि चुपचाप अपने काम पर जाए।
बट दास उसे धमकाता है, जिसके बाद पार्वती वहीं पर बैठ जाती है। अब यहाँ पर दास और पार्वती में बातें होती है, जहाँ पर पार्वती दास को बताती है कि जब वो काफी छोटी थी तभी उसकी बड़ी बहन को कोई उठाकर ले गया था, जिसके बाद से उसके घर वालों ने उसका बाहर जाना बंद कर दिया। लेकिन वो उसे अपने घर में घुटन होने लगी और इसी वजह से वो भाग कर आई, क्योंकि उसे सिंगिंग में काफी इंटरेस्ट था। वो सिंगर बनना चाहती थी, बट उसे एक म्यूजिक डायरेक्टर ने धोखा दिया, जिसके बाद वो यहाँ पर सिंगिंग का काम करने लगी। जिसके बाद वो दास को उसके बारे में पूछती है, तो दास बताता है कि कुछ लोगों ने उसकी माँ को मार दिया। जिसके बाद जब वो पुलिस के पास गए तो पुलिस वालों ने उनकी कोई मदद नहीं की, जिसकी वजह से दास ने डिसाइड किया कि वो उन लोगों को सबक सिखाएगा, और इसी वजह से उसने उन लोगों को मार दिया। और तब से वो बस अपने साथियों के साथ ऐसे ही जी रहा है। जिसके बाद दास वहां से उसे बाय बोलकर चला जाता है कि अगले दिन वहां पर उस बार का ओनर आकर दास के साथ लड़ने लगता है, जिसकी वजह से उनमें फाइट शुरू हो जाती है। और ये देखकर पार्वती भी काफी डर गई थी। अब दास उस बार के ओनर को काफी पीट देता है, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ वहां से निकल रहा था, क्योंकि उस बार ओनर ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया था। बट दास को यहाँ से निकलने से पहले एक बार पार्वती से बात करना था, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि वो आगे निकल जाए, वो पार्वती से बात करके आ जाएगा। जिसके बाद दास पार्वती के पास आता है, बट पार्वती ने दास की वो मारपीट देख ली थी, जिसकी वजह से वो काफी डर गई थी, और इसी वजह से वो दास से बात करना नहीं चाहती थी। कि तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो दास के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, जो देखकर दास भी उनके ऊपर गोलियां चला रहा था। बट तभी उसे रियलाइज हो जाता है कि पार्वती को भी गोली लगी है, और ये देखकर वो पूरी तरह से टूट गया था। जिसके बाद वहां पर भोगराज आ जाता है, और वो ये देखकर काफी शॉक था। तभी वो देखता है कि पार्वती जिंदा है, बट पुलिस वालों की गोली पार्वती को लगी थी, और अगर ये बात बाहर आ गई तो पुलिस वालों की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती। तभी वो बार ओनर उन्हें बताता है कि पार्वती का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए वो उसके ऊपर जो भी केस लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अब ये सुनने के बाद भोगराज पार्वती को मार देता है, वो भी दास के सामने, जो देखकर दास काफी गुस्सा था, बट वो पार्वती को बचा नहीं पाता। वो अपने सामने पार्वती को मरता हुआ देखता है। अब पुलिस वाले दास को पकड़ लेते हैं और उसे काफी टॉर्चर करने लगते हैं। जिसके बाद हम एक चंद्रा नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे रोज जबरदस्ती अलग अलग लोगों के साथ सोना पड़ता था। उसे ये काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जिसके बाद हम भोगराज को देखते हैं, जो दास को काफी टॉर्चर करता है, बट दास उसे अपने साथियों के बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिसकी वजह से भोगराज भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद एक दिन उन्हें पता चल जाता है कि उसके साथी कहाँ पर छुपे हैं, और इसी वजह से वो अपने पुलिस वालों के साथ उन पर अटैक करने जाता है, जिसमें यहाँ पर दास का एक साथी सेबेस्टियन मारा जाता है। जिसके बारे में जब दास को पता चलता है तो उसे काफी बुरा लगता है। अब दास को भी वो लोग खत्म करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि दास कभी भी कुछ भी नहीं बताएगा, और इसी वजह से भोगराज अपने लोगों से कहता है कि वो उसे कहीं और लेकर जाए और उसे खत्म करे। बट दास को जब वो लोग मारने वाले थे तभी दास के हाथ खुल जाते हैं और वो तुरंत वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद वो अपने साथियों के पास आता है, जहाँ पर वो लोग सेबेस्टियन की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुखी थे। अब यहाँ पर दास फैसला करता है कि वो उन पुलिस वालों से बदला लेकर रहेगा जिन्होंने पार्वती और सेबेस्टियन को मारा है। तो वही हम भोगराज को देखते हैं, जो आरजू भाई तक पहुंच जाता है। एक्चुअली आरजू भाई दास की मदद किया करते थे। वो चाहते थे कि दास अब यहाँ से बाहर निकले और अपनी एक अच्छी लाइफ जिए। बट यहाँ पर भोगराज उनके पास पहुंच चुका था, और वो आरजू भाई से पूछने लगता है कि ये लोग कहाँ पर है। बट आरजू भाई उन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद भोगराज उन्हें काफी टॉर्चर करता है, और आखिरकार वो उन्हें मार ही देता है। जिसके बाद हम दास को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ आज उस बार ओनर को मारने आता है। वो जानता था कि वो यहाँ पर आया करता है, और इसी वजह से दास भी अंदर जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की को बुक करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि चंद्रा थी। अब दास जब चंद्रा को देखता है तो वो काफी हैरान था, क्योंकि चंद्रा बिल्कुल पार्वती की तरह ही दिख रही थी, और इसी वजह से वो चंद्रा से पूछता है कि वो कहाँ की है, लेकिन चंद्रा उसे कुछ भी बता नहीं रही थी। तो दास उसे कहता है कि उसे लगता है कि वो कोयम्बतूर की है। अब ये सुनने के बाद चंद्रा काफी हैरान थी। वो उसे बताती है कि वो जब काफी छोटी थी तो उसे किडनैप किया गया था, जिसके बाद वो यहीं पर ये काम करती है। अब ये सुनने के बाद दास उसे पूछता है कि वो यहाँ से कभी क्यों नहीं निकली, जिस पर चंद्रा कहती है कि वो निकलना चाहती थी, बट यहाँ से वो निकल नहीं सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वो लोग उसे मार देंगे। अब ये सब सुनने के बाद दास को चंद्रा के लिए काफी बुरा लगता है। कि तभी उसके साथी उसे बताते हैं कि बार ओनर भी वहां पर आ चुका है। अब ये सुनने के बाद दास वहां से निकल जाता है, और वो यही सोच रहा था कि वो क्या करे, बट बाद में वो फिर से वापस आ जाता है। जिसके बाद वो उस बार ओनर को मारकर सारी लड़कियों को वहां से छुड़ाता है। जिसके बाद वो चंद्रा से कहता है कि वो भी अब आजाद है, इसलिए वो यहाँ से निकल जाए।
अब ये सुनने के बाद चंद्रा काफी शॉक थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ से निकल पाएगी। लेकिन वो यहाँ से जाती भी तो कहाँ। वो यहाँ पर दास से कहती है कि वो नहीं जानती कि उसे कहाँ जाना है, जिस पर दास उसे कहता है कि वो अपने घर वालों के पास चली जाए। बट चंद्रा उसे बताती है कि एक्चुअली उसे किडनैप नहीं किया गया था, बल्कि उसके घर वालों ने उसे बेचा था। जो सुनने के बाद दास उसे कहता है कि वो उसके साथ आए, वो उसे कहीं सेफ जगह पर छोड़ देगा। अब ये सुनने के बाद चंद्रा दास के साथ आगे बढ़ने लगती है। अब वो लोग अपने एक दोस्त के पास आते हैं जिसकी शादी होने वाली थी। अब वो दोस्त उनके रहने का वहाँ पर बंदोबस्त कर देता है। बट जब दास का एक दोस्त बाहर जाता है तो वो देखता है कि आरजूबाई की मौत के पोस्टर्स लगे हुए थे। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि भोगराज ने आरजूबाई को मार दिया है। ये बात वो तुरंत आकर दास को बताता है। जो सुनते ही दास समझ जाता है कि पुलिस वालों को पता है कि वो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, और इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे। जिसके बाद वो लोग फिर से यहाँ से निकल रहे थे तो वही पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उनके उस दोस्त को पकड़ लेती है जिसकी शादी होने वाली थी, और पुलिस वाले उसे काफी टॉर्चर करने लगते हैं। तो वही दास और उसके दोस्तों को पैसों की जरूरत थी। एक्चुअली वो लोग चाहते थे कि जिस बंदे को पुलिस वालों ने मारा था उसके 7 लाख रुपए के लिए वो उसे पैसे दे दे, जिसके बाद वो यहाँ से कहीं दूर निकल जाए, और इसी वजह से वो पैसों का बंदोबस्त करने में लगे हुए थे। जो सुनकर चंद्रा उन्हें कहती है कि वो पैसों का बंदोबस्त कर सकती है, वो बस उसे वहां पर लेकर जाए जहां पर वो कहती है। जिसके बाद चंद्रा उन्हें अलग अलग लोकेशन पर ले जाने लगती है। एक्चुअली जो कस्टमर्स चंद्रा के पास आया करते थे, चंद्रा उनके बारे में सब कुछ जानती थी, और इसी वजह से वो उनके घर पर या फिर ऑफिस में जाकर उन्हें धमकाती है। जिसके बाद वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए चंद्रा को जितने वो पैसे मांगती थी उतने पैसे दे देते थे, और इस तरह से इनके पास काफी सारे पैसे आ जाते हैं। जो देखकर दास के साथी काफी खुश थे। साथ ही हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रा अब दास को पसंद करने लगी थी। वो अपने बालों में हमेशा एक गुलाब लगाती, जो देखकर दास उससे पूछता है कि आखिर उसका फूल कभी मुरझाता क्यों नहीं। जिस पर चंद्रा बताती है कि ये फूल भी उसकी तरह प्लास्टिक का है, इसलिए ये कभी नहीं मुरझाएगा। अब इनके पास काफी सारे पैसे आ गए थे, बट चंद्रा यहाँ पर कहती है कि उसका एक और कस्टमर है जिसके पास भी उन्हें जाना चाहिए। अब दास इसके लिए मना कर रहा था, क्योंकि जितने पैसों की उनकी जरूरत थी उतने पैसे आ गए थे। बट यहाँ पर चंद्रा उन्हें कहती है कि वहां पर उन्हें जरूर जाना चाहिए। ये सुनने के बाद दास के साथी कहते हैं कि वो वहां पर चलते हैं। जिसके बाद दास चंद्रा को एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। एक्चुअली यही डॉक्टर चंद्रा का कस्टमर था। अब चंद्रा वहां पर जाते ही उस डॉक्टर को शूट कर देती है, जो देखकर दास काफी हैरान था, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि चंद्रा किसी को मार सकती है। इसलिए वो तुरंत चंद्रा को वहां से लेकर आता है, और वो लोग एक आदमी के घर पर आते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो बस कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जिसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद वो आदमी भी डर कर उन्हें वहां पर रहने देता है। एक्चुअली उस आदमी के घर में उसकी वाइफ और उसका एक छोटा बच्चा था। अब उस बच्चे को देखकर चंद्रा काफी इमोशनल हो जाती है, और वो दास को बताती है कि जब ये लोग उसे किडनैप करके लाए थे तो इसी डॉक्टर ने उसकी बच्चेदानी को निकाला था, और हंसकर उनसे कह रहा था कि अब वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी। उसने सारी लड़कियों के साथ यही किया था, और इसी वजह से चंद्रा उसके ऊपर इतना गुस्सा थी, और इसी वजह से उसने उस डॉक्टर को मार दिया। अब ये सुनने के बाद दास काफी हैरान था। चंद्रा को यहाँ पर दास के साथी ने बता दिया था कि एक्चुअली चंद्रा एक पार्वती नाम की लड़की से प्यार करता था, जिसकी मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर चंद्रा जब पार्वती के बारे में सुनती है तो वो दास के दोस्त से पूछती है कि क्या पार्वती उसकी तरह ही दिखती थी, जिस पर वो कहता है कि वो दोनों काफी ज्यादा सेम दिखा करती थी। अब ये सुनने के बाद चंद्रा समझ जाती है कि पार्वती उसकी छोटी बहन थी जिसकी डेथ हो चुकी है, और दास पार्वती से प्यार करता था, और इसी वजह से दास ने चंद्रा की मदद की थी। तो वही हम उस आदमी को देखते हैं जिसके घर में ये लोग रह रहे थे। वो आदमी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद जब ये लोग वहां से जाने लगते हैं तो दास उस आदमी को काफी सारे पैसे देने लगता है, जो देखकर उस आदमी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अब दास के साथी और चंद्रा तो वहां से जाकर अपनी कार में बैठे थे कि तभी जब दास निकल रहा था वहां पर पुलिस आ जाती है। अब जब दास देखता है कि उस औरत के हाथ में बच्चा था तो वो अपनी गन रख देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पार्वती की तरह इनकी भी जान जाए, और इसी वजह से दास चुपचाप सरेंडर कर देता है। तो वही ये सब देखकर चंद्रा काफी चीखने लगती है, बट दास के दोस्त उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि दास को वो उनकी हालत पर छोड़ दे। बट यहाँ पर चंद्रा कहती है कि वो दास को ऐसे ही पुलिस के हवाले नहीं कर सकती, वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगी। अगर वो उसके साथ आना चाहते हैं तो आए, नहीं तो ना आए, बट वो दास को बचाने के लिए जरूर जाएगी। अब ये सुनने के बाद दास के दोस्त भी चंद्रा के साथ पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर उनका एक ड्राइवर था जो कि उनके साथ आने से मना कर रहा था। वो चंद्रा से कहता है कि अगर चंद्रा उसके साथ एक बार सोने के लिए तैयार हो जाती है तो वो उसकी मदद करेगा।
अब ये सुनने के बाद चंद्रा इसके लिए मान जाती है और कहती है कि जैसे ही वो दास को छुड़वा लेंगे वो उसका ये काम भी पूरा करेगी। अब ये सुनने के बाद वो ड्राइवर अपनी कार में इन लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर चंद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है। जिसके बाद दास के दोस्त बाहर से पुलिस स्टेशन के बाहर बॉम्ब फोड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर चंद्रा अंदर जाकर दास को छुड़वाती है और उसे लेकर वहाँ से भागाती है। अब ये सब देखकर दास भी काफी हैरान था। दास का एक दोस्त दास से कहता है कि चंद्रा दास से प्यार करती है, इसलिए दास को जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर अपनी लाइफ को एक नई तरीके से शुरू करना चाहिए। तो वही हम चंद्रा को देखते हैं जो यही सोच रही थी कि वो क्या करे। तभी उसके पास दास का दूसरा दोस्त आता है और चंद्रा से कहता है कि दास चंद्रा से प्यार नहीं करता, वो पार्वती से प्यार करता था और इसी वजह से वो चंद्रा की मदद कर रहा है और इसलिए वो चाहता है कि चंद्रा अब यहाँ से चली जाए और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। बट यहाँ से चंद्रा जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे दास से प्यार था, तो वो उसके बिना रह नहीं सकती थी। जिसके बाद उसके पास वही ड्राइवर आ जाता है और वो यहाँ पर चंद्रा से कहने लगता है कि जो उसने वादा किया था वो उसे पूरा करना चाहिए। बट यहाँ पर चंद्रा उससे कहती है कि अभी वो इस मूड में नहीं है, इसलिए वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो वो उसे मार देगी। बट ड्राइवर उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहां पर दास आ जाता है और चंद्रा उसे बता देती है कि उसका ड्राइवर के साथ क्या डिसाइड हुआ था। अब ये सुनने के बाद दास जब ड्राइवर को गुस्से से देखता है तो वो डर जाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। अब दूसरे दिन चंद्रा जब कार में सो रही थी और दास और उसके दोस्त बाहर थे, तभी वो देखते हैं कि पुलिस वालों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, क्योंकि उस ड्राइवर ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया था और वो अपनी कार में बैठकर चंद्रा के साथ पैसों को लेकर वहां से भाग रहा था। अब ये सब देखकर दास पुलिस वालों के साथ फाइट करने लगता है। तो वही जैसे ही चंद्रा की नींद खुलती है वो उस ड्राइवर को रोकने की कोशिश कर रही थी, बट ड्राइवर रुक नहीं रहा था, तो वो उस ड्राइवर को मार देती है। तो वही दास और उसके साथी भी पुलिस वालों से लड़ रहे थे, जिसमें दास के एक साथी की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट था। जो देखकर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि जिनकी वजह से इनके साथियों की मौत हुई है वो उनको मारे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जिसके बाद हम भोगराज को देखते हैं, जिसे दास के पापा के बारे में पता चल गया था और वो उसके घर के बाहर जाकर इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि दास अपने पापा से मिलने के लिए जरूर आएगा। जिसके बाद हम दास के पापा को देखते हैं, जिनके पास एक आदमी मोटर रिपेयर करने के लिए आया था और वो दास के पापा से पूछता है कि क्या कभी वो अपने बेटे से बात नहीं करते, क्योंकि तभी दास का कॉल आ रहा था और उसके पापा उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। जिस पर दास के पापा बताते हैं कि जब दास छोटा था तो दास की माँ को उसके मामाओं ने बुरी तरह से मार दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टी दास की माँ को मिले। अब जब इस बारे में दास के पापा को पता चला तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसका बदला नहीं लेंगे, बल्कि वो बस अपने बेटे की पढ़ाई पर फोकस करेंगे और उसे एक अच्छा आदमी बनाएंगे। बट दास इस सब के लिए नहीं माना, क्योंकि उसे अपनी माँ की मौत का बदला लेना था। एक्चुअली उन लोगों ने पुलिस केस भी की थी, बट पुलिस वालों ने पैसे खाए और उन कातिलों को छोड़ दिया, जो देखकर दास समझ गया कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा और इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो अपनी माँ की कातिलों को खुद ही खत्म करेगा। और उस दिन उसने एक एक करके अपने माँ के सारे कातिलों को बुरी तरह से मार दिया। जिसके बाद दास को जेल हो गई और तब से वो हमेशा जो भी पुलिस वाले किसी के साथ गलत करते हैं तो वो उन्हें मार देता है। और इसी वजह से दास के पापा दास के साथ बात नहीं करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि इंसाफ पाने का ये तरीका सही नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी बताता है कि उनका जो बेटा था उसने भी अपने पसंद की लड़की से शादी की थी और इसी वजह से वो अपने बेटे से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने उनका सारा खेत वगैरह बेच दिया है ताकि वो अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई करवा सके। बट बाद में जब वो पैसे लेकर जा रहा था तो पुलिस वालों ने उसे मार दिया। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में 7 लाख रुपए के लिए जिस आदमी को मारा गया था, एक्चुअली ये बंदा उसी का पिता था। और वो यहाँ पर बताता है कि उसके बाद जब वो पुलिस वालों के पास गया तो वहां से उसे इंसाफ नहीं मिला। बट जब वो दास के पास गया तो दास ने उससे वादा किया कि वो पैसे वापस लेकर आएगा, साथ ही उन लोगों को सबक भी सिखाएगा जिन्होंने उनके बेटे को मारा है। वो यहाँ पर दास के पापा से कहता है कि दास जैसा बेटा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उन्हें अपने बेटे की कदर करनी चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। तभी हम भोगराज को देखते हैं, जो दास के गांव में दास का इंतजार ही कर रहा था। तभी उसे एक पुलिस वाले का कॉल आता है, जो कि एक्चुअली दास ने उस पुलिस वाले से करवाया था कि दास यहाँ पर है तो वो तुरंत यहाँ पर आ जाए। अब ये सुनने के बाद भोगराज तुरंत अपनी टीम के साथ उस जगह पर जाने लगता है और जैसे ही वो वहां से निकलता है दास वहां पर आ जाता है। अब दास उस आदमी के पापा को वो पैसे दे देता है और साथ ही उस आदमी के बेटे से कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये सुनने के बाद वो आदमी काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद दास अपने पापा से मिलता है, जहाँ उसके पापा उसे यही कहते हैं कि दास को अपने ये सारे काम बंद करने चाहिए और अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करना चाहिए। जिस पर दास कहता है कि पहले वो अपना बदला पूरा करेगा और उसके बाद अपनी लाइफ को फिर से रिस्टार्ट करेगा।
तभी उसके पापा वहाँ पर चंद्रा को देखते हैं और वो चंद्रा से कहते हैं कि वो सोच समझकर दास का साथ दे, क्योंकि इसके साथ रहने में काफ़ी रिस्क है। अब ये सुनने के बाद चंद्रा भी स्माइल करती है, जिसके बाद दास चंद्रा के साथ वहाँ से निकल जाता है। तो वही हम दास के दोस्त को देखते हैं जो पुलिस वालों का उस जगह पर इंतजार कर रहा था, और जैसे पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं वो उनके ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखकर भोगराज भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है कि तभी वहाँ पर दास और चंद्रा भी आ जाते हैं और वो भी अपने दोस्त का साथ देते हुए पुलिस वालों के साथ फाइट करने लगते हैं और एक एक करके वो सभी लोगों को मार देते हैं। जिसके बाद दास के दोस्त को गोली लगी थी तो चंद्रा उसे लेकर जाने लगती है। यहाँ पर दास देखता है कि एक पुलिस वाले को कॉल आ रहा था उसकी बेटी का, जो कि जानना चाहती थी कि उसके पापा ठीक तो है ना। तभी दास उसे कहता है कि उसके पापा थोड़े से जख्मी हैं, बट वो सेफली घर पहुंच जाएंगे, वो बस यहाँ पर एम्बुलेंस भेज दे। ये बोलकर दास चंद्रा और अपने दोस्त को लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त को उसके भाई के पास लेकर आता है और वहां पर उसे छोड़ देता है, क्योंकि दास चाहता था कि उसका दोस्त अब एक नॉर्मल लाइफ जिए। जिसके बाद दास चंद्रा को लेकर वहां से जाने लगता है तो दास का दोस्त दास से कहता है कि जब तक दास के साथ चंद्रा है दास को कुछ भी नहीं होगा, और इसी वजह से वो चंद्रा का साथ कभी भी ना छोड़े। जो सुनकर दास भी स्माइल करता है, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि वो भी चंद्रा से प्यार करने लगा था। जिसके बाद वो दोनों वहां से कहीं दूर निकल जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी डीसी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।